आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दुश्मन ने कश्मीरियों के यौम स्याह पर मासूमों को खून में नहलाया। दुश्मन कल भी वही था, आज भी वही है। दहशत गर्दों का नजरिया दहशत फैलाना और माशरे में खौफ की फजा पैदा करना है। मदरसा मेंबर, मसाजिद, इमाम बारगाहें, गिरजाघर, मंदिर, तालीमी इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मासूम शहरी दहशत गर्दों का निशाना है। आर्मी चीफ ने लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में मदरसा धमाके के जख्मियों की अयादत की। कहा कि दहशत गर्दों और सहूलतकारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ का परदीर का भी दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात के तनाजुर में जवानों को चौकन्ना रहने की हिदायत की है। उम्मत मुस्लिमा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। मुस्लिम दुनिया के रहनुमा मुत्तहिद होकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमले बंद होने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मगरिब को बताना होगा कि इस गुस्ताखी की वजह से मुसलमान कितने दुखी हैं। तौहीन रिसालत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मगरबी ममालिक की क़यादत की सतह पर हालिया बयानात और कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात बढ़ते इस्लामोफोबिया के अक्कास हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं। सूबाई हुकूमतों के साथ वफाकी हुकूमत को भी अलर्ट होना होगा। फ़िरका वारियत को हवा देने से इज्तनाब करना होगा। गुस्ताखाना खाकों पर एक तबका सियासत करना चाहता था। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि गुस्ताखाना खाके शाया करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए शेख जामिअतुल अज़हर से राबता करेंगे। वेटिकन में पोप को भी बताया जाएगा कि ऐसे इकदाम से हम आहंगी को नुकसान पहुँच रहा है। मुस्लिम लीग नून के साद रफीक का गुस्ताखाना खाकों के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा तुर्की ने फ्रांस का मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान भी फ्रांस को मुंह तोड़ जवाब दें। इस मामले पर मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल एक तरफ रख कर सोचना होगा। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में एहतजाज। फ्रांसीसी काउंसिल खाने जाने की कोशिश। वकला ने अदालती मसरूफियात का बॉयकॉट किया। कराची बार से एमेजना रोड तक एहतजाजी रैली निकाली। जामे कराची के असातिज़ा भी सड़कों पर निकल आए। सेंट पैट्रिक चर्च के बाहर मसीह बरादरी का भी गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के सामने भी मुजाहरे। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र मुल्क भर की मार्केट्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का ऐलान। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। पार्क और तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद किए जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कल से मुल्क भर में अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। मास्क ना पहनने पर गिरफ्तारी और जुर्माना किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर आने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि लाहौर, गुजरांवाला और पेशावर में ज़्यादा खतरा है। कौम को अगले 2 महीने एहतियात के साथ गुजारने होंगे। अगले 2 महीने सही से गुजार लिए तो ज़्यादा खतरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के एक बार फिर ऑपोजिशन पर वार। कहा कि सारे जेब कतरे एक ही स्टेज पर खड़े होकर शोर मचा रहे हैं कि मारे गए। पहली बार उन्हें नजर आ रहा है कि उन्होंने जो चोरी और मुल्क से गद्दारी की उस पर एहतसाब होगा। ऐसा वज़ीर आज़म आया है जो किसी कीमत पर ब्लैकमेल नहीं होगा। इन सब का एहतसाब होगा। पाकिस्तान का फैसला कुन वक्त है। 30 साल से बारियां रहने वाले डरे हुए हैं। इन्हें जेलों में जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि महंगाई के सुनामी में हर शहरी डूब रहा है। सिलेक्टेड के दौर में जीना तो महंगा है, अब मरना भी महंगा हो गया। स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा इमरान खान हर इदारे को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं।
ये चंद महीनों के मेहमान हैं, घर चले जाएंगे। लिख लें, गारंटी ले लें, जनवरी में हम इमरान खान को सिलेक्टेड को खुदा हाफिज कह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हुकूमत भारतीय जासूस कुलभूषण को रिहा करने और बाइज्जत घर भिजवाने के इंतजाम कर रही है। इसके लिए कानून साजी भी हुकूमत कर रही है, उसको सहूलियात भी आप फराहम कर रहे हैं और जिम्मेदारी नून लीग पर डाल रहे हैं। भारत और मोदी को खुश करने का नतीजा ये निकला कि सकूत कश्मीर हो गया। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठे, आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरा दिन। सार्जेंट साहब इनको बाहर लेकर जाएं, यहाँ से बाहर जाएं। आप यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं। आपको मैंने हुक्म दिया है, इसको बाहर लेकर जाएं। आप मेहरबानी फरमाकर प्लीज अपनी रूलिंग वापस ले। मैं आपकी बात में आप एक दफा इनको बाहर लेकर जाए, वापस आइए अंदर, फिर मैं इसको छोड़ूंगा। ऐसे इसको नहीं छोड़ूंगा मैं इधर। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन का हंगामा और शोर शराबा। डेप्यूटी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह के दरमियान तल्ख कलामी। डेप्यूटी स्पीकर ने पहले वार्निंग दी, फिर ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। कहा आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, कार्रवाई में दखल अंदाजी कर रहे हैं, पूरे सेशन में यहाँ नहीं बैठ सकते। कासिम जोहरी का पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ की माजरत भी कबूल करने और रूलिंग वापस लेने से इनकार। कहा कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बाहर जाना ही होगा। एक दफ़ा बाहर जाएं फिर वापस आ जाएं। अली मोहम्मद खान ने रोलिंग से मुतालिक कवायद पढ़कर सुनाए। आगा रफीउल्लाह कुछ देर ऐवान से बाहर रहने के बाद वापस आ गए। विफाकी वजीर मुराद सईद कौमी असेंबली में जज्बाती हो गए। कहा जितनी कोशिश करनी है कर लें, NRO नहीं मिलेगा। तकरीर के दौरान एजेंडे की कॉपी फाड़ दी। डेप्यूटी स्पीकर की ऐवान में कागज ना फाड़ने की हिदायत। मुराद सईद का कहना था कि स्पीकर साहब इन्होंने NRO मांगा था, ये इस ऐवान और पाकिस्तानी कौम की तौहीन है, इनको NRO नहीं देंगे। आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा मत बने। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कोई NRO मांग रहा है तो उसका नाम जरूर बताएं। हम कहते हैं कि ज़रिए और खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई तो ये कहते हैं NRO मांग रहे हैं। आप हमारे साथ बैठकर एक बात करते हैं, ऐवान में आकर बदल जाते हैं। ये कहना छोड़ दें कौन गद्दार है, कौन चोर है। कोई चोर है तो उसको अदालत करार देगी। इल्ज़ामात से कोई चोर नहीं बन जाता। ये PDM पर शक कर रहे हैं। PDM पाकिस्तानियों के जज्बात की अक्कास है। पेशावर धमाके की तहकीकात जारी। दीर कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों से 55 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुतासरा मस्जिद में दीनी तालीम का सिलसिला आर्जी तौर पर मुअत्तल। तलबा को उनके घरों को रवाना कर दिया गया। मदरसा जामिया जुबैरिया के मोहतमिम शेख रहीमुल्लाह का कहना है कि हुकूमत ने 3 दिन कबल खत भेजा था कि मस्जिद को खतरा है। हमने सिक्योरिटी का मुतालबा भी किया लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी गई। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का मुतासरा मस्जिद का दौरा। कहा वाकया हुकूमत की नाकामी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। अवाम एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। अक्टूबर में कोरोना के मरीजों की शरह और अमवात में इजाफा देखने में आया है। वज़ीर आला की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। सूबे की सियासी इंतजामी सूरत हाल पर बातचीत। शाय ज़रूरिया की कीमतों और दस्तियाबी से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद को पूरे पंजाब को हेल्थ कार्ड फराहम करने का हुक्म भी दे दिया। फ्रांस में सरकारी सतह पर गुस्ताखाना खाकों की इशाअत और नुमाइश पर फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला विफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने दरख्वास्त निपटाते हुए रिमार्क्स दिए कि विफाकी काबीना अवामी जज्बात को सामने रखकर फैसला करे। पार्लियामेंट से करारदाद का आना अवाम की तर्जुमानी है। जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ सरदारती रेफरेंस के फैसले पर नजरसानी दरखास्तों की समाअत। दरखास्त गुजारों ने मजीद तैयारी और दरखास्तों में तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग लिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि चाहते थे जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट से पहले केस सुन लें, लेकिन अदालत दरखास्त गुजारों को मुकम्मल समाअत का मौका देना चाहती है। समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई।
पाकिस्तान के सरबराहान मुमलिकत को मिलने वाले तहाइफ नीलाम किए जाएंगे। तहाइफ में 1 करोड़ 75 लाख रुपए की घड़ी और कीमती जेवरात शामिल। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले माह नीलाम होने वाले तहाइफ सिर्फ विफाकी सरकारी मुलाजमीन और मुसल्लह अफवाज के अफसरान खरीद सकते हैं। जाली बैंक अकाउंट्स के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इस्तिगासा के 2 गवाह बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब। पाकलेन रेफरेंस में नैब के गवाह ACCB के रजिस्ट्रार को 5 नवंबर को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए पेश होने का हुक्म। विफाकी हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात फौरी मुतारिफ कराने का फैसला। तरमीमी एक्ट मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में जमा करा दिया। विफाकी वजीर आजम सवाती का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात लाने का मकसद सेनेट इलेक्शन में मुतवक्के धांधली को रोकना है। तरमीम मंजूर होते ही सेनेट इलेक्शन से पहले लागू हो जाएगी। मौजूदा सेनेट में कई लोग धांधली के जरिए मुंतखब होकर आए हैं। सूबाई और कौमी असम्बली की नई हल्का बंदियां आबादी के तनासुब से होंगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि चोर सबसे ज्यादा शोर खुद मचा रहा है। आज महंगाई की शरह 15% तक पहुंच चुकी। जिनको हुकूमत चोर कहती है उन्होंने महंगाई की शरह 5% रखी। मीरपुर खास में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इस एहतसाब से सरखरू हो चुकी है। मुल्क को तरक्की देना है तो आवाम को पाकिस्तान का मालिक बनना पड़ेगा। वोट में मिलावट को ख़त्म करना पड़ेगा। मामले खुसूसी शहबाज गिल का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द अमल। कहा अवाम जानते हैं 3 दहाइयों से लूट मार में मसरूफ टोला मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नून लीग ने अवामी फलाह से ज्यादा शोबाजी और किक बैक्स वाले मंसूबों को तरजीह दी, जिसकी वाज़ेह मिसाल ऑरेंज लाइन ट्रेन है। कहा हुकूमत को 20 साल तक चीन को कर्जों की वापसी करना होगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि मुल्क में कोई सिस्टम मौजूद नहीं, महंगाई अरूज पर है और कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत किसी को एतमाद में नहीं ले रही। NSC का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। पार्लियामेंट को बेतौकीर किया जा रहा है। कानून साजी ऑर्डिनेंस के जरिए हो रही है। तर्ज हुक्मरानी से अंदाजा हो रहा है कि 1 यूनिट की तरफ बढ़ा जा रहा है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी का चित्राल में निजी 5 स्टार होटल का सन की बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि 5 अरब की लागत से तामीर होटल चित्राल की खूबसूरती में इजाफा करेगा। चित्राल में भी एक सयाहती जोन कायम कर रहे हैं। इन जोन्स में होटल, रेस्टोरेंट्स, अस्पताल और तफरीही मकामात होंगे। वज़ीर आला सिंध ने थरपारकर की तहसील लंगर पारकर में कालीदास डैम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि 33 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला डैम स्मॉल डैम्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है। डैम में बारिश का पानी जखीरा किया जाएगा, जिससे लंगर पारकर और करीबी देहात की 2 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन सैराब होगी। वज़ीर आला सिंध का यह भी कहना था कि गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये फ़ी मन से कम नहीं होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत सरकार ने मकबूजा वादी की जमीन गैर कश्मीरियों को खरीदने की इजाजत दे दी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय इकदाम के खिलाफ वादी में हफ्ते को एहतजाजी हड़ताल की कॉल दे दी। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय इकदाम को कश्मीरियों के वसाइल पर कब्जे की कोशिश करार दे दिया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 229 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 160 रुपये 62 पैसे रही। ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे कमी के साथ 160 रुपये 70 पैसे का हो गया। अक्टूबर में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 8 पैसे सस्ता हो चुका है।
टेक कंपनी एप्पल के आलात में गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने के लिए भारी अदायगी का पता चलने पर अमरीकी महकमा इंसाफ ने गूगल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल ने 2017 में एप्पल को 8 से 12 अरब डॉलर सालाना अदा करने का मुआहिदा किया। महकमा इंसाफ की तरफ से दायर हरजाने में कहा गया है कि इश्तहारात लेने और इजारादारी के लिए गूगल ने नाजायज़ तरीका अपनाया और मुसाफकती कवानीन की खिलाफ वर्जी की। एप्पल ने अपना अलग सर्च इंजन बनाने का काम तेज कर दिया। इस्लामाबाद में दामन को के करीब मांगला के जंगल से तेनवा सड़क पर आ निकला। कार सवारों ने वीडियो बनाई। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का कहना है कि ये तेनवा मांगला हिल्स नेशनल पार्क का है।